बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने वाले हैं दैट इज़ अ न्यू सेंसेशन इन पाकिस्तान, एसयूवी मार्केट। और एसयूवी मार्केट ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सिचुरेटेड है। आए दिन नई नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं और बुकिंग के नए नए रिकॉर्ड्स भी बनाई जा रही हैं। उसी सिलसिले में चंगान ने सोचा कि वाई शुड चंगान बी लेफ्ट आउट, तो उन्होंने भी एक कामयाब सीरीज़ वो ऑलरेडी चला रहे थे, जो ओशान के नाम से हम जानते हैं, जिससे उसमें भी 2-3 वेरिएंट हमें मिल जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने सोचा कि अब कुछ हट के करना चाहिए। मेरी पिछले दिनों इनसे बात हुई थी तो मैंने इन्हें बताया था कि यूनी वी यूनी के क्यों नहीं लॉन्च करते आप लोग। तो उन्होंने कहा अभी फ़िलहाल नहीं, लेकिन मुस्तकबिल में हम करेंगे। लेकिन वो भी बड़े तेज़ से उन्होंने बताया नहीं था कि हम यूनी एस लॉन्च करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में यूनी एस, जिसे इंटरनेशनल मार्केट में CS55 या CS55 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मिड साइज क्रॉसओवर है SUV एंड इसका एक और नाम भी है। ठीक है, CS55 तो इंटरनेशनल मार्केट में नाम है इसका, और एक और नाम है इसका सेडान किलर। सेडान किलर क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह इसकी कीमत है। एंटिसिपेट किया जा रहा है 80-90 के दरमियान ये लॉन्च होगी। 80 या 90 लाख रुपए के दरमियान इसकी प्राइस रेंज होने वाली है। क्या है ये गाड़ी, कैसी है, क्या लेना चाहिए, वर्थ इट है या नहीं, और कौन कौन इसका कंपिटेटर है, मार्केट में कम्पीट किसको करेगी एसयूवी सेगमेंट पे। मज़े की बात कि इस कीमत में ये आपको फुल साइज सी सेगमेंट की गाड़ी के मज़े मिड साइज सी एसयूवी में दे रही है, तो व्हाई नॉट। चलिए जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस और इसके फीचर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। लेट्स डाइव राइट इनटू इट। सबसे पहले इसकी पोजीशनिंग और डायमेंशंस की बात करें तो इसकी क्लास 5 सीट मिड साइड सी सेगमेंट की क्रॉसओवर एसयूवी में आती है। और लंबाई की बात करें तो ये 4539 मिलीमीटर, और इसमें बेसिकली 2 वेरिएंट आते हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। दूसरा वेरिएंट जो है 4550 मिलीमीटर लेंथ के साथ आता है। फिर एक 1865 और 1868 यानी कि 3 मिलीमीटर का फ़र्क है, ये इतनी चौड़ाई में आ जाता है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1680 मिलीमीटर ऊंचाई है इसकी। दोनों टायरों का फ्रंट एंड रियर के दरमियानी फासले की बात करें तो 2656 mm इसकी व्हील बेस बनती है। काफ़ी तगड़ी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। 171 mm और 203 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ 2 वेरिएंट हैं, तो दोनों वेरिएंट्स की यहाँ बताना ज़रूरी है। कर्व वेट की बात करें तो एक वेरिएंट आता है 1460 kg के साथ और दूसरा आता है 1955 kg के साथ, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट। बूट स्पेस इसकी 518 लीटर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 475 भी आपको एक वेरिएंट में मिलती है। रेयर सीट फोल्ड करेंगे तो 1412 लीटर तक आप इसकी बूट स्पेस को इन्हेंस कर सकते हैं। इसमें 2 ट्रिम आते हैं। जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसके अंदर आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स, जबकि जो हायर ट्रिम है उसके अंदर 19 इंच के रिम देखने को मिल जाएंगे। दोनों ट्रिम 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ आते हैं। एक आता है ब्लू कोर टेक्नोलॉजी के साथ। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपकी ओशान है दैट इज़ ऑल्सो ब्लू कोर टेक्नोलॉजी, और जो हमारी एल्सन है दैट इज़ ऑल्सो ब्लू कोर टेक्नोलॉजी इंजन। और ब्लू कोर टेक्नोलॉजी इंजन जो है पाकिस्तान में इस वक्त सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट वाले इंजन है। इनकी जो कार्बन एमिशन फिगर्स हैं लोएस्ट तरीन है, जिसका मतलब है क्लीनेस्ट आपको इंजन और इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंजन ये मिलते हैं। और फिर रोबस्ट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हायर आरपीएम पे चलने का 70-75 घंटे का इनका रिकॉर्ड भी है आई गेस। सो ब्लास्ट नहीं हुआ था इंजन, खुद ही बंद किया गया था, मुकाबला चूंकि ये जीत चुके थे। अब चूंकि इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल आता है और एक 1.5 लीटर हाइब्रिड IDE-H आता है। हम अभी सिर्फ 1.5 लीटर टर्बो के बारे में बात करेंगे। 1.5 लीटर टर्बो जो है उसकी इंजन स्पेसिफिकेशन देखें तो ऑफ कोर्स इट इज़ 1.5 लीटर ब्लू कोर ब्लू वेल टर्बो 4 सिलेंडर डायरेक्ट इंजेक्शन के साथ आता है। 188 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करेगा 5500 RPM पे, और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ये
4100 RPM पे, विच इज़ क्वाइट लो, जिसका मतलब है कि लो एंड पे टार्क आपको तगड़ा मिलेगा। 7 स्पीड वेट डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ इसकी ट्रांसमिशन आपको मिलती है। फ्रंट व्हील ड्राइव ओनली है, 7.9 सेकेंड में ये 0 to 100 कर जाएगा। टॉप स्पीड इसकी 205 किलोमीटर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो 6.2 लीटर पर 100 किलोमीटर है। बाज़ औक़ात ये आपको 17.4 किलोमीटर टू अ लीटर भी दे देगी अकॉर्डिंग टू द कंपनी। 55 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ आती है। 3 ड्राइविंग मोड्स आपको इसमें मिल जाएंगे, जिसमें इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट आपको मिल जाता है। चेसिस की बात करें तो मैकफर्सन के फ्रंट और मल्टी लिंक रेयर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आपको मिल जाती है। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है। वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स और सॉलिड डिस्क रेयर पे आपको मिल जाएंगी। एक्सटीरियर फीचर की बात करें तो डिज़ाइन लैंग्वेज इसकी अगर आप देखें तो फ्लूइड मोशन, यूनिफैमिली स्टाइलिंग विद पैरामेट्रिक रिपल ग्रिल आपको इसमें देखने को मिलेगी। शार्प जे बीम एलईडी हेडलाइट्स इसकी जो लुक है उसे इन्हेंस कर देते हैं। फुल एलईडी हेडलैम्प्स DRLs आपको मिलेंगी। रेयर फॉग लाइट्स, स्लिम एलईडी टेल लाइट्स आपको मिलेंगी। अब ये दो ट्रिम में आ रहा है, बेसिक और हाई ट्रिम जो है 18 और 19 इंच के अलॉय व्हील्स आपको दोनों में देखने को मिलेंगे। 255 का आपको टायर इसमें देखने को मिलेगा। इसमें फीचर और कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा है। हीटेड पावर फोल्डिंग मिरर्स हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, स्मार्ट इलेक्ट्रिक टेलगेट, पैनोरामिक सनरूफ विद ऑटो क्लोज व्हेन रेन डिटेक्ट, ये बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर। रूफ रेल्स, रेयर स्पॉइलर, डुअल एग्जॉस्ट टिप्स, एयर डिफ्यूज़र इसकी एक्सटीरियर लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। इंटीरियर में भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलता है इस कीमत के अंदर। लेआउट अगर आप देखें तो टाइट डैशबोर्ड मिलेगा, स्मॉल स्पोर्टी डायमीटर स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगा, 10.25 इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्लस 12.8 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ, GPS, मिरर लिंक सब कुछ आपको इसमें बदरजाए अतम मौजूद मिलेगा, यानी कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आता है। 5 सीट्स इसके अंदर मौजूद हैं जो कि फॉक्स माइक्रो फाइबर लेदर के साथ आती हैं। 6 वे पावर्ड एंड मेमोरी सीट्स आपको मिलेंगी ड्राइवर के लिए, जबकि पैसेंजर के लिए 4 वे पावर कूल्ड फ्रंट सीट देखने को मिलेंगे। डुअल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल प्लस रेयर वेंट्स आपको मिलते हैं। रेयर वेंट्स ज़रूरी हैं, SUV है ऑफ कोर्स। बेसिक वेरिएंट में आपको 6 स्पीकर मिलेंगे और हायर ट्रिम में आपको 8 स्पीकर मिलेंगे गाड़ी के अंदर। 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग आपको इसमें मिलेगी। USB टाइप C पोर्ट्स, वॉइस कंट्रोल, RSI और रिमोट पार्किंग वाया की फॉब, ये बहुत अच्छा फीचर है जो कि काफ़ी सारी अब नई गाड़ियों में हमें देखने को मिल रहा है। स्टोरेज की बात करें तो मल्टीपल आपको कंपार्टमेंट्स इसमें मिल जाते हैं। स्प्लिट फोल्डिंग रेयर सीट्स मिल जाएंगी। अब इसमें आपको मिलता है एडहास लेवल 2, जिसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको एडवांस मिलेंगी, जैसे कि आपको मिलेगा इसके अंदर 540 डिग्री कैमरा विद क्लियर चैसे। वो हम ऑलरेडी काफ़ी सारी गाड़ियों में देख चुके हैं जो नई आ रही हैं, स्पेशली 2026 में जो लॉन्च हुई हैं। उसके बाद इसके अंदर आपको एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलेगा, ABS के, वो मैं जिक्र करता चलता हूँ सबका। 540 HD पैनोरामिक कैमरा विद ट्रांसपेरेंट चैसी व्यू, ये हम जिक्र कर चुके हैं। इंटीग्रेटेड अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगा। AEB विद पेडिस्ट्रियन रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। लेन डिपार्चर वार्निंग प्लस लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन चेंज असिस्ट, फ्रंट रेयर कोलिजन वार्निंग सिस्टम, rear cross traffic alert, traffic sign recognition, door opening warning, auto high beam और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसके अंदर आ रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो इट इज़ नो स्लाउच। इसकी हॉर्स पावर और 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जो है वो इतनी ज़बरदस्त आपको पावर देता है कि आपको यूं लगता है कि आप 2 लीटर वाली जितनी भी गाड़ियां हैं जिनमें आपको बड़े बड़े नाम मिल जाते हैं उनसे compete करती हुई दिखाई देती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको स्टैंड स्टिल पे टर्बो लैग फील होगा। राइड इसकी स्मूथ है, अब्जॉर्ब्स बम्प्स वेल, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी विद नो रैटल्स, मल्टी लिंक रेयर गिव्स कॉन्फिडेंट हैंडलिंग।
अब ये compete किस किस को कर रही है? काफ़ी सारी गाड़ियां हैं जिनको ये compete करेगी, जिनमें आपकी होंडा CR-V, BMW X1, टोयोटा RAV4, चेरी टिगो 7, जूलियन H6, ये सारे आपको इसके HR-V को भी आप इसमें ऐड कर लें तो ये सारे कंपटीटर्स आपको देखने को मिलते हैं। सो ये गाड़ी है किन किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो सेडान की कीमत में CSUV के मज़े लेना चाहते हैं और नई ब्रांड न्यू गाड़ी विद वारंटी एंड एवरीथिंग आपको मिल जाती है। मास्टर ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान का, हम ऑलरेडी जानते हैं, अपनी धाक बिठा चुके हैं, इनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, रीसेल बेहतर होती जा रही है और SUV में स्पेशली ओशान बहुत ज़्यादा बिकी और दूसरे तीसरे नंबर पे आती है ये कंपनी पाकिस्तान के अंदर SUVs में तगड़ी सेल्स की वजह से। नेटवर्क इनका तगड़ा है तो डेफिनेटली यू कैन ट्रस्ट ऑन देयर प्रोडक्ट्स। और मैं खुद 2021 से चला रहा हूँ, कल 55,000 रुपये का टीका लगवा के आया हूँ, ठीक है, अपनी गाड़ी का भी। उसमें हमने किया क्या था, 27,000 रुपये के सिर्फ इसके ब्रेक लेदर्स, ब्रेक पैड्स आप कहते हैं, वो पड़ गए। फिर उसके अलावा इसका कूलेंट चेंज हो गया और जी उसको जो ड्रम होता है वो टूल हुआ, काफ़ी सारे खर्चे हुए जी। वो बिल आखिर ये है कि 800 रुपये के डिस्काउंट के बाद 54,000 रुपये 55,000 रुपये खर्चा हो गया, लेकिन वेल स्पेंट, क्योंकि वो लेदर बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे और एक्सीडेंटली मैंने कहा कि ये भी चेक कर लें, चेक किया तो वो ख़त्म ही थे। मैंने कहा चेंज करो भाई। ब्रेक्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ व्हीकल। 0 to 100 जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना रोकना भी होता है। इतनी लंबी स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग वाज अवेलेबल राइट देयर एंड देन, कहीं भागना नहीं पड़ा। 2-3 घंटे के अंदर ही हमारा काम हो चुका था और गाड़ी बैक टू न्यू हो चुकी थी। सो ज़्यादा नेटवर्क्स होने का फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी शहर में हो, करीब तरीन जगह पे जाके उसे कंपनी में टेंड रख सकते हैं। आप यहाँ वहाँ छोटे मोटे या नीम हकीम किस्म के उस्तादों के पास नहीं जाते, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी भी अपनी प्रीमियम हालत में ही रहती है और लंबे अरसे तक रहती है। जैसे कि मुझे पीस ऑफ माइंड में अपनी गाड़ी ले जाके वहाँ से चेक करवा लेता हूँ और जो भी मसला मसाइल हो वहाँ से चेक हो जाते हैं। सो क्या ख्याल है जी, कामयाब होगी या नहीं यूनियस? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो लगता है डेफिनेटली कामयाब होने वाली है, ओनली टाइम विल टेल। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करेंगे इसका फिजिकल रिव्यू जो राइट देयर एंड देन हम करेंगे फर्स्ट हैंड, वो भी आपके लिए लेके आएँ एज सुन एज पॉसिबल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।